हेलो फ्रेंड्स, आई एम DS मिश्रा, MPPSC मोटिवेटर। जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा पूर्व में भी MPPSC प्री 2020 की परीक्षा हेतु आपको उसकी तैयारी के लिए गेस्ट पेपर एवं अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जा चुकी है। उसी कड़ी में आज मेरे द्वारा गेस्ट पेपर का पार्ट 9 आपको आपके समक्ष उपलब्ध कराया जा रहा है। इन गेस्ट पेपरों में से 80 से 85 प्रश्न पत्र आने की संभावना है, जो कि MPPSC द्वारा आयोजित प्री की जो परीक्षा 11 अप्रैल 2021 को आयोजित होगी, उसकी सफलता में आपको उपयोगी साबित होंगे ये प्रश्न। तो दोस्तों मेरे द्वारा आज पार्ट 9 आपको गेस्ट पेपर का उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही मेरे द्वारा आपको एक अन्य श्रृंखला मेरे द्वारा भी गेस्ट पेपर के उपरांत शुरू की जाएगी, जो MPPSC का जो टॉपिक है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, तो प्रत्येक टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसके संबंध में भी पृथक से एक श्रृंखला वीडियो बनाकर आपको प्रस्तुत की जाएगी। टॉपिक बाई क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो जाहिर है कि उससे भी आप लोगों को प्रश्न उसमें से भी प्रश्न आएंगे और MPPSC की सफलता के लिए ये प्रश्न आपको उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों आज पार्ट 9 आपके समक्ष उपलब्ध कराया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसको भोर का तारा भी कहा जाता है या सांझ का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो ये पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को। दूसरा क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सर्वाधिक बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति सौर मंडल का सर्वाधिक बड़ा ग्रह है। चौथा प्रश्न है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं। तो 195 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ में है और संयुक्त राष्ट्र संघ के भी 75वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई ना कोई क्वेश्चन आने की अति संभावना है। ये पांचवा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जो कि 75वीं वर्षीय अपनी 75वां स्थापना वर्ष मना रहा है, तो उसकी थीम क्या है। तो उसकी थीम है द वर्ल्ड वी वांट, आप कैसा विश्व चाहते हैं। छठा क्वेश्चन है कि गोहर एक बाल किसकी किताब है। तो ये सुल्तान जहां बेगम की किताब है, गोहर एक बाल। ये मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन लिया गया है। सातवां क्वेश्चन करंट से लिया गया है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री शरद अरविंद बोबडे हैं। ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कब मुख्य न्यायाधीश थे, किस अवधि में मुख्य न्यायाधीश थे। तो हमारे टॉपिक में भी क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय भी हमारे टॉपिक में क्वेश्चन है MPPSC के, और सर्वोच्च न्यायालय में भी है। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे जी हैं, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कब मुख्य न्यायाधीश थे, किस अवधि में मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 16/10/12 से 10/4/13 के मध्य। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये उच्च न्यायालय का भी इसमें समावेश हो रहा है और उच्चतम न्यायालय का भी हो रहा है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय से भी एक क्वेश्चन है कि पहली महिला न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कौन थी। तो ये सरोजनी सक्सेना जी थी। आठवां क्वेश्चन है कि किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नौवां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किन दो भारतीयों ने की थी। तो राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी,
इन दो व्यक्तियों ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। फिर 10वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? स्वतंत्र भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये सुचेता कृपलानी जी थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। 11वां क्वेश्चन खेल से लिया गया है कि विंबलडन में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सानिया मिर्जा थी जो विंबलडन में जीतने वाली प्रथम महिला थी। फिर खेल से दूसरा क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि मिलती है? तो 5 लाख रुपए अर्जुन पुरस्कार जिनको मिलता है उनको दिया जाता है, और यह पुरस्कार 1961 से प्रारंभ हुआ। 13वां क्वेश्चन है कि ये भी खेल से है कि शब्द बोगी का संबंध किससे है? तो ये गोल्फ से है। शब्द बोगी का संबंध गोल्फ से है, और गोल्फ के और भी शब्द हैं, फार्सन, टी, पुट, हॉल, बम्बर। तो खेल वाले में शब्द पूछे जाते हैं, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये पूछा जाता है, और पुरस्कारों के बारे में पूछा जाता है, और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हो, इस तरह के क्वेश्चन खेल चैप्टर से आते हैं। इस संविधान से एक क्वेश्चन लिया गया कि भारत का राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं? तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि ब्रोकन विंग्स पुस्तक किसकी है? तो सरोजिनी नायडू जी की ब्रोकन विंग्स पुस्तक है, और ये किसी भी स्वतंत्र भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। फिर 16वां क्वेश्चन है, ये मानव शरीर संरचना से लिया गया है। MPPSC में एक टॉपिक भी है मानव शरीर संरचना, और इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य आता है, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो इससे क्वेश्चन है कि वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग है? तो ये किसी भी रक्त वर्ग से ये रक्त ले सकता है, AB रक्त वर्ग वाला। फिर विज्ञान से एक दूसरा क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। 18वां क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं? तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए राज्य हैं। फिर इतिहास से क्वेश्चन है कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो ये थे काशीराज पंडित। तो काशीराज पंडित जी ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, और पानीपत का जो युद्ध हुआ था, वो तृतीय युद्ध जो हुआ था वो 1761 में हुआ था, मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच में, और इसमें मराठों की पराजय हुई थी। फिर खेल से लिया गया है 20वां क्वेश्चन कि रोवर्स कप किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। फिर 21वां क्वेश्चन है कि कमायनी के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी कमायनी के रचयिता हैं। फिर 22वां क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश से लिया गया है कि भीमबेटका किससे प्रसिद्ध है, किस कारण प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैल चित्र के कारण प्रसिद्ध है, और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और इसकी खोज की थी डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने, और 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया गया है। 23वां क्वेश्चन है, ये शोध संस्थान से लिया गया है। हमारे MPPSC के टॉपिक में शोध संस्थान का एक टॉपिक है, तो वहाँ से क्वेश्चन लिया गया। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है, और विश्व में तंबाकू उत्पादन में प्रथम देश है चीन, और दूसरा भारत है, और भारत में भी जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है, और तंबाकू जो अनुसंधान केंद्र वो भी आंध्र प्रदेश में है, राजमुंद्री करके जगह में, स्थान में। और मध्य प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन रीवा में होता है, रीवा में सबसे ज़्यादा होता है। 24वां क्वेश्चन है, कि GST वस्तु सेवा कर
कब से लागू हुआ? तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। ये वित्त भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन लिया गया है। 25वां क्वेश्चन है, ये भी मानव शरीर संरचना से लिया गया है कि कौन सा भाग नेत्रदान में प्रयुक्त होता है? तो कॉर्निया जो है वो नेत्रदान में प्रयुक्त होती है। फिर मध्य प्रदेश से क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरला अग्रवाल जी मध्य प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। फिर मध्य प्रदेश नदी से क्वेश्चन आया है कि चचाई जलप्रपात किस जिले में है? तो ये रीवा जिले में है और ये बीहड़ नदी पर है। और रीवा जो है, रीवा जिला बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ है। 28वां क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो 22 दिसंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष फजल अली जी थे और इनकी अनुशंसा पर 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे। फिर 29वां क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई और इस नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। फिर 30वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। तो दोस्तों आज के लिए पार्ट 9 आपको उपलब्ध कराया गया और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और मेरे द्वारा ये प्रयास है कि अधिक से अधिक गेस्ट पेपर और टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए जाएं, जो कि एमपीपीएससी की जो प्री 2020 की जो परीक्षा है उसकी सफलता में आपको इन प्रश्नों को आप अगर तैयार करते हैं और रिवीजन करते हैं तो ये आपको सफलता दिला सकते हैं। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको अधिक से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएं। तो दोस्तों मेरे द्वारा पार्ट 10 आपको अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो एक टॉपिक से ज़्यादा 10-10, 15-15 क्वेश्चन बनते हैं, तो सब आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जो कि आपको तैयार करना है, रिवीजन करना है और फिर उसके बाद परीक्षा देना है। तो दोस्तों संभवतः 80 से 85 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहेगी। और तो दोस्तों मेरे द्वारा पार्ट 10 आपको गेस्ट पेपर का अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों मेरे द्वारा जो जानकारी और गेस्ट पेपर और टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो अतिशीघ्र आपको उपलब्ध हो सकें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नोटिफिकेशन तत्काल आपको प्राप्त हो सके। साथ ही आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी देने का प्रयास करें कि मेरे द्वारा जो भी आपको एमपीपीएससी प्री के संबंध में प्रश्न और जो भी जानकारी दी जा रही है वो आपको कैसी लग रही है, इसमें और क्या सुधार हो सकता है, ऐसे सुझाव भी आप दे सकते हैं। तो अगला पार्ट 10 जो गेस्ट पेपर का रहेगा वो अतिशीघ्र आपको उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।